नमस्कार, मैं मिलन बड़के। आज के एपिसोड में जानेंगे आरएसएस के बारे में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत का एक हिंदुत्ववादी अर्धसैनिक स्वयंसेवक संगठन है जो व्यापक रूप से भारत के सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी का प्रतीक संगठन माना जाता है। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अपेक्षा संघ या आरएसएस के नाम से अधिक प्रसिद्ध है। प्रारंभिक प्रोत्साहन हिंदू अनुशासन के माध्यम से चरित्र प्रशिक्षण प्रदान करता था और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदू समुदाय को एकजुट करना था। संगठन भारतीय संस्कृति और नागरिक समाज के मूल्यों को बनाए रखने के लिए आदर्शों को बढ़ावा देता है और बहुसंख्यक हिंदू समुदाय को मजबूत करने के लिए हिंदुत्व की विचारधारा का प्रचार करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोपीय अधिकार विंग समूहों से प्रारंभिक प्रेरणा मिली। धीरे धीरे आरएसएस एक प्रमुख हिंदुत्ववादी संगठन में उभरा। कई संबंध संगठनों को जन्म दिया जिसने कई विचारधाराओं, दानों और क्लबों को अपनी वैचारिक मान्यताओं को फैलने के लिए स्थापित किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 27 सितंबर 1925 में विजयादशमी के दिन डॉक्टर केशव हेडगेवार द्वारा की गई थी। उनका जन्म नागपुर के एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हिंदू वर्ष प्रतिपदा के दिन हुआ था। वह हिंदू महासभा के राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता बीएस मुंजे के राजनीतिक शिष्य थे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने सन 1999 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया और क्रेडिट लेने के लिए कहने लगे कि हमने एक क्रांतिकारी को क्रांतिकारी का दर्जा दिया है और आरोप लगाया कि जो कांग्रेस ने नहीं दिया था। सन 1910 में जब डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए हेडगेवार कोलकाता गए तो उस समय वह देश के नामी क्रांतिकारी संस्था अनुशीलन समिति से जुड़ गई। 1915 में नागपुर लौटने पर वह कांग्रेस में सक्रिय हो गई और कुछ समय में विदर्भ प्रांतीय कांग्रेस के सचिव बन गए। 1920 में जब नागपुर में कांग्रेस का देश स्तरीय अधिवेशन हुआ, डॉक्टर केशव हेडगेवार ने कांग्रेस में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता को लक्ष्य बनाने के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तब वो पारित नहीं किया गया था। 1921 में कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में सत्याग्रह कर गिरफ्तारी दी और उनने 1 वर्ष की जेल हुई। संघ में संगठनात्मक रूप से सबसे ऊपर सरसंघ चालक का स्थान होता है जो पूरे संघ का दिशा निर्देशन करता है। सरसंघ चालक की नियुक्ति मनोनयन द्वारा होती है, अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करता है। वर्तमान में संघ के सरसंघ चालक श्री डॉक्टर मोहन भागवत है। संघ के ज्यादातर कार्यों का निष्पादन शाखा के माध्यम से ही होता है, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर सुबह या शाम के समय 1 घंटे के लिए स्वयंसेवकों का परस्पर मिलन होता है। वर्तमान में पूरे भारत में संघ की लगभग 55,000 से अधिक शाखा लगती है। वस्तुतः शाखा ही तो संघ की बुनियाद है, जिसके ऊपर आज यह इतना बड़ा विशाल संगठन खड़ा हुआ है। शाखा की सामान्य गतिविधियों में खेल, योग, वंदना और भारतीय विश्व के सांस्कृतिक पहलुओं पर बौद्धिक चर्चा परिचर्चा शामिल है। विश्व के अन्य देशों में भी शाखाओं का कार्य चलता है, पर यह कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से नहीं चलता। कहीं पर भारतीय स्वयंसेवक संघ तो कहीं हिंदू स्वयंसेवक संघ के माध्यम से चलता है। शाखा में कार्यवाह का पद सबसे बड़ा होता है। उसके बाद शाखाओं का दैनिक कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए मुख्य शिक्षक का पद होता है। शाखा में बौद्धिक व शारीरिक क्रियाओं के साथ स्वयंसेवकों का पूर्ण विकास किया जाता है। जो भी सदस्य शाखा में स्वयं की इच्छा से आता है वह स्वयंसेवक कहलाता है। अनेकों संगठन है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरित है और स्वयं को संघ परिवार के सदस्य बताती है। इन संगठनों के शुरुआती वर्षों में इनके प्रारंभ और प्रबंधन हेतु प्रचारकों को नियुक्त किया जाता था। संघ दुनिया के लगभग 80 से अधिक देशों में कार्यरत है। संघ लगभग 50 से ज़्यादा संगठन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है और लगभग 200 से अधिक संगठन क्षेत्रीय प्रभाव रखते हैं, जिसमें कुछ प्रमुख संगठन हैं जो संघ की विचारधारा को आधार मानकर राष्ट्र और समाज के बीच सक्रिय है, जिनमें कुछ राष्ट्रवादी, सामाजिक, राजनीतिक, युवा वर्गों के बीच कार्य करने वाले, शिक्षा के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में, संतों के बीच में, विदेशों में, अन्य कई क्षेत्रों में संघ परिवार के संगठन सक्रिय रहते हैं। संघ के आलोचकों द्वारा संघ की एक अतिवादी दक्षिणपंथी संगठन बताया जाता है। यह हिंदूवादी और फासीवादी संगठन के तौर पर संघ की आलोचना भी की जाती है, जबकि संघ के स्वयंसेवकों का यह कहना है कि सरकार एवं देश की अधिकांश पार्टियां अल्पसंख्यक तुष्टीकरण में लिप्त रहती है। विवादास्पद शाहबानो केस, हज यात्रा में दी जाने वाली सब्सिडी इत्यादि सरकारी नीति के अनुसार इसके प्रमाण है। संघ का यह मानना है कि ऐतिहासिक रूप से हिंदू स्वदेश में हमेशा से ही उपेक्षित और उत्पीड़न रहे हैं और वह सिर्फ
हिंदुओं के जायज अधिकारों की ही बात करता है, जबकि इसके विपरीत उसके आलोचकों का यह आरोप है कि ऐसे विचारों के प्रचार से भारत की धर्मनिरपेक्ष बुनियाद कमजोर होती है। संघ की इस बारे में मान्यता है कि हिंदुत्व एक जीवन पद्धति का नाम है। किसी विशेष पूजा पद्धति को मानने वालों को हिंदू कहते हो ऐसा नहीं है। हर वह व्यक्ति जो भारत को अपनी जन्मभूमि मानता है, मातृभूमि मानता है, पितृभूमि मानता है तथा पुण्य भूमि भी मानता है, वह हिंदू है। संघ की यह भी मान्यता है कि भारत यदि धर्मनिरपेक्ष है तो इसका कारण भी केवल यह है कि यह हिंदू बहुमत में है। इस क्रम में सबसे विवादास्पद और चर्चित मामला अयोध्या विवाद रहा है, जिसमें बाबर द्वारा 16वीं सदी में निर्मित एक बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर का निर्माण करना है। आरंभ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा के स्थान पर भगवा ध्वज को स्वीकार करने का पक्षधर था। संघ ने अपने मुखपत्र ऑर्गेनाइजर के 17 जुलाई 1947 दिनांक के राष्ट्रीय ध्वज शीर्षक वाले संपादकीय में भगवा ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज स्वीकारने की मांग की थी। नमस्ते सदा वत्सल्य मातृभूमि, यह संघ की प्रार्थना है। यह संस्कृत में है और इसकी अंतिम पंक्ति हिंदी में है। संघ की शाखा अन्य कार्यक्रमों में इस प्रार्थना को अनिवार्यता गाया जाता है और ध्वज के सम्मुख नमन किया जाता है। हिंदुत्व एक राजनीतिक विचारधारा है जिसमें हिंदू राष्ट्रवाद के सांस्कृतिक औचित्य को शामिल किया गया है। हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल पहली बार 1892 में चंद्रनाथ बसु ने किया था और बाद में इस शब्द को 1923 में विनायक दामोदर सावरकर ने लोकप्रिय बनाया। यह हिंदू राष्ट्रवादी स्वयंसेवक संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी और अन्य संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से संघ परिवार कहा जाता है। हिंदुत्व आंदोलन को दक्षिणपंथी राजनीति के रूप में और शास्त्रीय अर्थों में लगभग फासीवादी के रूप में वर्णित किया गया है, जो समरूप बहुसंख्यक और सांस्कृतिक आधिपत्य की एक विवादित अवधारणा का पालन करता है। कुछ लोग फासीवादी लेबल पर विवाद करते हैं और सुझाव देते हैं कि हिंदुत्व रूढ़िवाद या नैतिक निरपेक्षता का एक चरम रूप है। हिंदुत्व शब्द पहली बार 1870 के मध्य में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ में आया था। बंगाल में चंद्रनाथ बसु द्वारा 1890 के उत्तरार्ध में हिंदुत्व शब्द का उपयोग सबसे पहले किया जा रहा था और राष्ट्रीय व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक इस शब्द को 1923 में दक्षिणपंथी राष्ट्रवाद और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के कार्यकर्ता विनायक दामोदर सावरकर ने अपनाया था, जबकि उन्हें ब्रिटिश राज के अधीन करने और इसके खिलाफ युद्ध के लिए उकसाने के लिए कैद किया गया था। उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल अपनी विचारधारा और एक सार्वभौमिक और आवश्यक हिंदू पहचान के विचार को करने के लिए किया, जहां हिंदू पहचान वाक्यांश को व्यापक रूप से दूसरों के जीवन और मूल्यों के तरीकों से व्याख्यायित और प्रतिष्ठित किया गया है। सावरकर की हिंदुत्व विचारधारा 1925 में नागपुर में केशव बलिराम हेडगेवार के पास पहुंची और उन्होंने सावरकर के हिंदुत्व को प्रेरणादायक पाया। उन्होंने कुछ ही समय बाद रत्नागिरी में सावरकर का दौरा किया और उनके साथ हिंदू राष्ट्र के आयोजन के तरीकों पर चर्चा की। सावरकर और हेडगेवार ने उस मिशन के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शुरुआत करते हुए हेडगेवार को उस साल सितंबर में नेतृत्व किया। यह संगठन तेजी से विकसित होकर सबसे बड़ा हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलन बन गया। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट ने हिंदुत्व विचारधारा आधारित आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया और पूर्व स्वयंसेवक नथुराम गोडसे के बाद महात्मा गांधी को स्वीकार करते हुए 2 लाख से अधिक आरएसएस स्वयंसेवकों को गिरफ्तार किया। नेहरू ने हत्या और संबंधित परिस्थितियों की जांच के लिए सरकारी आयोग भी नियुक्त किए। इन सरकारी आयोगों द्वारा जांच की श्रृंखला राजनीति विज्ञान की विद्वान नलिनी देव कहती है कि बाद में आरएसएस के नेतृत्व और हत्या के आरएसएस की भूमिका निर्दोष पाया गया। गिरफ्तार किए गए बड़े पैमाने पर आरएसएस के स्वयंसेवकों को भारतीय अदालतों द्वारा रिहा कर दिया गया और आरएसएस ने तब से इसका इस्तेमाल झूठे आरोपों और सबूतों के रूप में किया। आरएसएस जैसे संगठनों की हिंदुत्व विचारधारा की तुलना फासीवाद या नाजीवाद से की गई है। उदाहरण के लिए 4 फरवरी 1948 को प्रकाशित एक संपादकीय नेशनल हेराल्ड में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ा एक भारतीय समाचार पत्र ने कहा है कि आरएसएस हिंदू धर्म को नाजी रूप में मूर्त रूप देता है। इस सिफारिश के साथ यह होना चाहिए वह समाप्त हो गया। इस तरह 1956 एक अन्य कांग्रेस पार्टी के नेता ने हिंदुत्व विचारधारा पर आधारित जनसंघ की तुलना जर्मनी में नाजियों से की है। मार्जिया कालोसारी ने हिंदुत्व विचारधारा के शुरुआती नेताओं द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय यूरोपीय राष्ट्रवादी विचारों के संघ और
उधर को जोड़ा है। हिंदुत्व संगठनों की बयानों या प्रथाओं में उनके विश्वास के लिए आलोचना की गई है कि वे वैज्ञानिक और तथ्यात्मक दोनों होने का दावा करते हैं, लेकिन वैज्ञानिक विधि के साथ असंगत है और इसलिए उन्हें छद्म विज्ञान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। गौमूत्र और गोबर से रोगों और कैंसर के इलाज के बारे में उनके दावों का कोई वैज्ञानिक समर्थन नहीं है। वास्तव में पंचगव्य के व्यक्तिगत घटकों जैसे कि गौमूत्र के अंतर्ग्रहण से संबंधित अध्ययन का कोई सकारात्मक लाभ नहीं हुआ है और ऐंठन, उदास, श्रवण और मृत्यु सहित महत्वपूर्ण दुष्प्रभाव है। अन्य धार्मिक समूहों की तरह हिंदू संगठनों का दावा है कि प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में कई सच्चे वैज्ञानिक तथ्य हैं और इसलिए उन्हें वैज्ञानिक धर्मों के रूप में माना जा सकता है। उनमें से कई कथाओं को इतिहास के रूप में मानते हैं। साल 1975 में जब आपातकाल की घोषणा हुई तो तत्कालीन जनसंघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आपातकाल हटने के बाद जनसंघ का विलय जनता पार्टी में हुआ और केंद्र में मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्रित्व में मिलीजुली सरकार बनी। साल 1975 के बाद धीरे धीरे इस संगठन का राजनीतिक महत्व बढ़ता चला गया और इसकी परिणति भाजपा जैसे राजनीतिक दल के रूप में हुई है, जिसे आमतौर पर संघ की राजनीतिक शाखा के रूप में देखा जाता है। संघ की स्थापना के 75 वर्ष बाद सन 2000 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की मिलीजुली सरकार भारत की केंद्रीय सत्ता पर आसीन हुई। आधुनिक भारत में जो लोग समानता पर आधारित सामाजिक न्याय व्यवस्था के लिए काम करते हैं या उनकी इच्छा रखते हैं, वे ब्राह्मणवाद शब्द का उपयोग करते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, जिन्होंने बाद में फरवरी 1938 में एक भाषण में भारतीय संविधान की मसौदा समिति की अध्यक्षता की, इस शब्द का अर्थ स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की भावना की उपेक्षा बताया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस शब्द का अर्थ एक समुदाय के रूप में ब्राह्मणों की शक्ति, विशेष अधिकार और हितों से नहीं है। ब्राह्मणवाद एक ऐसी मनोवृत्ति है जिसके तहत व्यक्ति समान सुरक्षा, समृद्धि, स्वास्थ्य व शिक्षा के मामले में अपने अलावा और किसी अपनी जगह पसंद नहीं करता। लोग कहते हैं कि ऐसी मनोवृत्ति किसी भी देश के लिए जानलेवा है। यह मनोवृत्ति किसी में भी हो सकती है। इससे पीड़ित लोग इसे जातंकवाद कहते हैं। वे बताते हैं कि जाति पूछकर या जानकर आतंकित करना जातंकवाद होता है, जैसे जाति पूछकर मूछ रखने पर प्रताड़ित करना, घोड़ी पर चढ़ने न देना, बाल काटने से मना कर देना, पानी का मटका छू लेने पर मारपीट करना, उनके हाथ से बना या छुआ न खाना न पीना, जाति जानकर परीक्षा में कम अंक देना, नौकरियों में चयन न होने देना, प्रमोशन न होने देना। देश को बचाने के लिए ऐसी सोच से बाहर आना बहुत जरूरी है। डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा था, यदि हिंदू राष्ट्र हकीकत बन गया तो निसंदेह यह इस देश के लिए सबसे बड़ी आपदा होगी। हिंदू राष्ट्र को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। भगवा आतंकवाद से तात्पर्य उन हिंसात्मक गतिविधियों से है जिन्हें हिंदू राष्ट्रवाद द्वारा प्रेरित बताया जाता है। यह हिंदू शब्द हिंदू धर्म के प्रमुख प्रतीक केसरिया रंग के पर्यायवाची से उद्धृत है। भगवा आतंकवाद का सबसे पहला प्रयोग अंग्रेजी में सन 2002 में फ्रंटलाइन नामक अंग्रेजी पत्रिका के एक प्रमुख लेख में गुजराती दंगों को संबोधन करने के लिए हुआ था। लेकिन इस शब्द का अधिक प्रयोग 29 सितंबर सन 2008 में मालेगांव धमाके के बाद हुआ, क्योंकि जांच के सिलसिले में धमाके के संबंधित कथित तौर पर एक हिंदू संगठन से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि इस्लामी उग्रवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन पर भी दोष आया था, क्योंकि इस इलाके में सन 2006 के धमाके में इंडियन मुजाहिदीन का हाथ होने की आशंका थी। लेकिन जांच आगे बढ़ने के बाद हिंदू संगठन के शामिल होने की कथित तौर पर पुष्टि हो गई थी। संघ परिवार को देशभक्त हिंदुओं और हिंदू राष्ट्रवादी कुछ ने उन्हें हिंदू कट्टरवादी भी करार दिया है और हिंदू राष्ट्रवाद के स्पेक्ट्रम में फैले उपनामों के साथ वर्णित किया गया है। कुछ लोगों ने उन्हें हिंदू कट्टरवादी भी कहा है, जबकि इसके घटक संगठन खुद को हिंदू धर्म के पारंपरिक लोकाचार में निहित रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनके वैचारिक विरोधियों ने उन्हें भारत में सत्तावादी, जेनोफोबिक और बहुसंख्यक धार्मिक राष्ट्रवाद के प्रतिनिधियों के रूप में चित्रित किया है। इन संगठनों पर भगवा आतंक से जुड़े होने का आरोप लगाया गया है। फ्लेमिंग, इंडोलॉजिस्ट और हिंदुत्व समर्थक कोनराड आलोचकों को चुनौती दी है। अपनी 2001 की पुस्तक द केसर स्वस्तिक में उन्होंने लिखा है, अब तक ध्रुवीय तीर सभी को एक तरफ से गोली मार दी गई है, दूसरी तरफ से
जवाब बेहद दुर्लभ या टुकड़े टुकड़े से अधिक नहीं है। लोकमान्य तिलक की मृत्यु के बाद केशव हेडगेवार कांग्रेस और हिंदू महासभा दोनों में काम करते रहे। गांधी जी के अहिंसक असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया, परंतु खिलाफत आंदोलन की जमकर आलोचना भी की। दिसंबर 1930 में जब महात्मा गांधी द्वारा नमक कानून विरोधी आंदोलन छेड़ा गया तो उसमें भी उन्होंने संघ प्रमुख की जिम्मेदारी डॉक्टर परांजपे को सौंपकर व्यक्तिगत रूप से अपने एक दर्जनों सिपाही के साथ भाग लिया, लेकिन संघों को शामिल नहीं किया गया। लेखक एजी नूरानी अपनी किताब द आरएसएस अ मीनाश टू इंडिया में कहते हैं कि एक उत्कृष्ट अध्ययन में आरएसएस का राजनीति से जुड़ाव हेडगेवार से लेकर तक सुदर्शन तक विद्वान का कहना है कि जब महासभा थी, बहुसंख्यक समुदाय के रूप में हिंदुओं के वैध अधिकारों पर जोर देने वाली सामग्री हेडगेवार ने हिंदू महासभा हिंदू राष्ट्र से लेकर हिंदू राष्ट्र तक कहा था। यह आक्रामकता के साथ जुड़ा हुआ था। हेडगेवार द्वारा मुसलमानों को यवन साहब कहकर निंदा करने के नफरत फैल गई। स्वयंसेवकों की एक निजी सेना के निर्माण के लिए निर्धारित कार्यक्रम उन्होंने खेला, जैसा कई जांच आयोगों ने पाया। सांप्रदायिक दंगों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। गोलवलकर पारंपरिक अर्थों में क्रांतिकारी नहीं थी। अंग्रेज इस बात को समझते थे। आरएसएस गतिविधि पर एक आधिकारिक रिपोर्ट में तय किया गया। 1943 में गृह विभाग ने निष्कर्ष निकाला कि इस पर बहस करना कठिन होगा कि आरएसएस कानूनी व्यवस्था के लिए तत्काल खतरा है। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के साथ हुई हिंसा पर टिप्पणी करते हुए आंदोलन मुंबई गृह विभाग ने कहा, संघ ने किया है, ईमानदारी से खुद को कानून के दायरे में रखा है और विशेष रूप से इसमें प्रयास किया है। अगस्त 1942 में भड़की अशांति में भाग लेना। 3 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने पर कांग्रेस प्रांतों में मंत्रालयों ने इस्तीफा दे दिया। सावरकर की मुलाकात वायसराय लॉर्ड लिन लिथोगो से हुई 3 अक्टूबर 1939 को और अंग्रेजों को अपनी उत्साहपूर्ण सहयोग का वचन दिया। लिन लिथोगो ने भारत के राज्य सचिव लॉर्ड चैटलैन को सूचना दी। सावरकर ने कहा, स्थिति यह है कि महामहिम की सरकार को अब ऐसा करना ही होगा, हिंदुओं की ओर मुड़े और उनके समर्थन में काम करे। आखिरकार यद्यपि हम और अतीत में हिंदुओं को एक दूसरे के साथ काफ़ी कठिनाइयाँ हुई है, यह ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांसीसियों के बीच संबंध के बारे में भी उतना ही सच था। और जैसा कि हाल ही में घटनाओं से पता चला, रूस और जर्मनी के बीच संबंध हमारा हित अब समान थे और इसलिए हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। यहाँ तक कि अब वह सबसे उदारवादी व्यक्ति है, लेकिन अतीत में वह स्वयं एक उदारवादी व्यक्ति थी। एक क्रांतिकारी पार्टी का अनुयायी संभवतः मुझे इसकी जानकारी होगी, लेकिन अब जब हमारे हित एक दूसरे से बहुत करीब बंधे हुए हैं, हिंदू धर्म और ग्रेट ब्रिटेन का मित्र और पुराना विरोध अब आवश्यक नहीं रहा। हिंदू महासभा और आरएसएस ने कांग्रेस के भारत छोड़ो प्रस्ताव का विरोध किया। 8 अगस्त 1942 को बहुत कम लोग जानते हैं कि एसपी मुखर्जी ने राज्यपाल को पत्र लिखा था। 26 जुलाई को बंगाल के सर जॉन हॉबर्ट ने उन्हें विद्रोह को कुचलने की सलाह दी थी। विनायक दामोदर सावरकर सन 1937 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने और अध्यक्ष बने 7 साल के लिए। उनका कार्यकाल 7 साल था। उन्होंने इसे अपने शिष्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सौंप दिया। सावरकर हिंदुत्व के अपने सिद्धांतों को साथ लाए और महासभा को मजबूत किया। आरएसएस के साथ संबंध सबसे बढ़कर उन्होंने एक नया स्वर दिया और दिशा प्रदान की। लजपत राय जैसे चरित्रवान, विद्वानपूर्ण और व्यक्तिगत शालीन व्यक्ति है। सावरकर ने 3 हत्याओं को उकसाया और प्रोत्साहित किया था। एटीएम की हत्या, जैक्सन, नासिक जिले के कलेक्टर, एक प्रसिद्ध भारतीय आकांक्षाओं के प्रति सहानुभूति रखने वाले। 1909 में वह हत्या करके भाग गए। इसी वर्ष कर्जन वाइली ने भारत कार्यालय के साथ भी प्रयास किया। 1931 में मुंबई के कार्यवाहक गवर्नर अर्ना शॉर्टसन की हत्या, लेकिन उन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट द्वारा बचाया गया। सावरकर को 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या की जानकारी थी। प्रत्येक मामले में ट्रिगर किसी और द्वारा खींचा गया था। हत्या उनके द्वारा निर्देशित थी। वह गांधी के हत्यारे नथुराम के करीबी थे। नथुराम गोडसे, जिसके भाई गोपाल ने अरविंद राजगोपाल को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि हम सभी आरएसएस में थे, नथुराम, दत्तात्रेय, मैं और गोविंद। वह कहते हैं कि हम अपने घरों के बजाय आरएसएस में बड़े हुए हैं। सावरकर को 4 जुलाई 1911 को अंडमान की सेकुलर जेल लाया गया। 6 महीने के भीतर वह क्षमादान की याचिका के साथ घुटनों पर आ गए। सावरकर 14 नवंबर 1913 को भेजी गई
उनको पहली याचिका में उनका उल्लेख किया गया था, जिसमें लिखा था, अंत में क्या मैं आपके सम्मान को याद दिला सकता हूँ कि आप इतने अच्छे बने कि आगे बड़े समाधान के लिए याचिका जो मैंने 1911 में भेजी थी और इसे स्वीकृत करने के लिए भारत सरकार को भेजा गया। भारतीय का नवीनतम विकास राजनीति और सरकार की समाधान का नीति ने पोल खोलकर रख दी है। एक बार फिर संवैधानिक लाइन, अब भारत का भला करने वाला कोई आदमी नहीं और हृदय में मानवता उत्साहित होकर कंटेली राहों पर आंख मूंद कर कदम रखेगी। और 1900 से 1907 में भारत की निराशाजनक स्थिति ने हमें रास्ता भटका दिया। इसलिए अगर सरकार उनके कई गुना में उपकार और दया मुझे मुक्त कर देती है, मैं उनमें से सबसे कट्टर होने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। संवैधानिक प्रगति और अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी के समर्थन जो उस प्रगति की सबसे प्रमुख शर्त है। अक्टूबर 1913 में वाइसराय की कार्यकारी परिषद के गृह मंत्री सर रेजिनाल्ड केड्रॉक ने जेल का दौरा किया, सावरकर से मुलाकात की। नवंबर 1913 में सावरकर की दया की गुहार दर्ज की गई। सावरकर ने समर्पण कर दिया था। 14 नवंबर 1913 को उनकी दूसरी दया याचिका, मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। सरकार चाहे जिस हैसियत से चाहे उड़ाऊ पुत्र और कहा लौट सकता है, लेकिन सरकार के प्रत्युत दरवाजे पर 22 मार्च 1920 को गृह मंत्री सर विलियम विसेंट ने कहा, विनायक दामोदर सावरकर की ओर से 2 याचिकाएं प्राप्त हुई, एक सन 1914 में और दूसरा 1917 में। अधीक्षक पोर्ट ब्लेयर के माध्यम से पूर्व में वह युद्ध के दौरान किसी भी क्षमता में सरकार को अपनी सेवाएं प्रदान की पेशकश की और प्रार्थना की कि सभी राजनीतिक कैदियों को सामान्य माफी दी जाए। गुरु गोलवलकर के कार्यकाल का सबसे विवादित फैसला था साल 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से संघ को पूरी तरह अलग थलग रखना। इसके इस फैसले को लेकर संघ की आज तक आलोचना की जाती है। गोलवलकर की सबसे बड़ी आलोचना हुई मुसलमानों के उनके जबरदस्त विरोध के कारण। आखिर गोलवलकर के मुस्लिम विरोध के पीछे मूल आधार क्या था? इस सवाल पर ज्योतिर्मय शर्मा का जवाब था, एक तो यह है कि वो हमसे अलग है। इस्लाम का जन्म हिंदुस्तान में नहीं हुआ है, ये धरती सिर्फ हमारी है। सावरकर को मातृभूमि, पितृभूमि और पुण्यभूमि वाला जो सिद्धांत है, गोलवलकर उसे मानते थे। गोलवलकर कहते थे कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है कि मुसलमान जुमे की नमाज अदा करे, मस्जिद बनाए, अगर वो माने कि हिंदू सभ्यता की उत्पत्ति है। और वो ये भी कहते हैं कि भले ही आप अपना पहला नाम मुस्लिम रख ले, लेकिन सरनेम हिंदू रखना चाहिए। आज़ादी से पहले गोलवलकर ने बड़े स्तर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा योजना बनाने और भड़काने की कोशिश की थी। भारत के गृह सचिव रहे और बाद में यूगोस्लाविया में भारत के राजदूत रहे राजेश्वर दयाल अपनी आत्मकथा अ लाइफ ऑफ आवर टाइम में लिखती है, जब सांप्रदायिक तनाव चरम पर था, पश्चिमी रेंज के अनुभवी और काबिल उप पुलिस महानिरीक्षक BBL जेटली बहुत गोपनीय तरीके से मेरे यहाँ स्टील के 2 बड़े ट्रक लाए। उसमें राज्य के पश्चिमी जिलों में सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की राष्ट्रीय साक्ष्य थी। उन ट्रकों में उस क्षेत्र के हर शहर और गांव के सटीक ब्लूप्रिंट थे, जिसमें मुस्लिम बस्तियों और उन तक पहुंचाने के रास्तों को चिन्हित किया गया था। मैंने मुख्य आरोपी गोलवलकर की तत्काल गिरफ्तारी के लिए दबाव बनाया, जो उस समय क्षेत्र में ही मौजूद थी, लेकिन मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने मामले को कैबिनेट के सामने रखने का फैसला लिया। इसी बीच गोलवलकर को मुखबिरी कर दी गई और वो इलाके से गायब हो गए। नमस्कार, मैं मिलन भट्टी।